Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today we'll start new topic, vectors. As you already know, vector is one of the most important topic for your physics. So let's start vectors. Today I'll discuss only some basic ideas about vector, right? तो आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे. फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शनल बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो डिपेंडेंसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में कौन कौन सी, एक डेराइव्ड यूनिट्स और एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज और एक फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो फंडामेंटल की हेल्प से डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती थी. ये फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव किया गया था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया था दो पार्ट में. अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेक्टर एंड स्केलर. तो अपना चैप्टर है, अपना ये नया टॉपिक है वेक्टर्स, राइट. तो इस वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, राइट. तो वेक्टर में सबसे पहले वेक्टर अगर पता होना चाहिए तो स्केलर भी पता होना चाहिए, राइट. सबसे पहला टॉपिक अपना स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज. Listen, scalar quantities are those quantities which have only magnitude. मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, बस उसकी कोई डायरेक्शन ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल बोला गया है कि एक मैन है जो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करता है. तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर करना है. अब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है. 20 मीटर डिस्टेंस मतलब वो 20 मीटर, 20 विल बी मैग्नीट्यूड और 20 मीटर विल बी ऐसा यूनिट, राइट. तो मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट अगर ऐसा है तो वो स्केलर क्वांटिटी होंगी. लेकिन मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन है अगर तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, राइट. दोज क्वांटिटीज which have only magnitude comma are known as scalar quantities, ठीक है. उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज के लिए एक बात होती है कि स्केलर क्वांटिटीज ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है. 2 + 3 5, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, राइट. तो स्केलर क्वांटिटीज follows ordinary laws of algebra. ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा मतलब वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, राइट. एग्जांपल में देख लेते हैं. ओनली मैग्नीट्यूड है तो इसका एग्जांपल मतलब ये क्या कहना चाह रहा है. मैग्नीट्यूड है तो इसका एग्जांपल देखो क्या कहना चाह रहा है. मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर स्पीड ऑफ ए कार इज, स्पीड एग्जांपल में देखिए, इफ स्पीड ऑफ अ कार इज 20 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो ये जो 20 है, 20 मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, बट इसमें कहीं पे डायरेक्शन नहीं है, राइट. तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट. अब इन स्केलर क्वांटिटीज में होता क्या क्या आता है. स्केलर क्वांटिटी जैसे स्पीड, डिस्टेंस, मास, टाइम एक्सेट्रा. जैसे और एग्जांपल भी लिखें, स्पीड कॉमा डिस्टेंस कॉमा मास कॉमा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी कॉमा टेम्परेचर
कॉमा वर्क एटसेट्रा, राइट। करंट भी राइट। तो वॉल्यूम हमारी स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप आगे पढ़ोगे एरिया वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो ये इन सारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बस हो गया, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटीज सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करती है, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। बट अगर यही वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें वो अलग चीज हो जाएगी। वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर quantities, those quantities which have magnitude as well as direction both are known as vector quantities. Vector quantities always follow the laws of vector, right? Those quantities which have magnitude as well as direction both, as well as direction, magnitude as well as direction both are known as vector quantities, are known as vector quantities, are known as vector quantities. वेक्टर क्वांटिटीज लॉज ऑफ वेक्टर्स को फॉलो करती है, मस्ट कंडीशन है। वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स। लॉज ऑफ वेक्टर क्या है? 2 + 3 आप हमेशा 5 नहीं कर सकते। 2 + 3 = 5 आप हमेशा नहीं कर सकते। ये सिर्फ तब करोगे जब 2 और 5, 2 और 3 दोनों यूनिट डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन में हो। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है ना? तो ये ऑब्वियसली बात, ये लॉज ऑफ वेक्टर है। अभी आप लॉ ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ोगे, लॉ ऑफ पॉलीगन पढ़ोगे, ये सारे लॉज को जो फॉलो कर लेती हैं वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे इफ वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 20 km/h in +x डायरेक्शन, 20 km/h in +x डायरेक्शन। देखिए जो 20 होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो km/h होगा वो इसका यूनिट होगा, प्रैक्टिकल यूनिट है। बट ये जो दिया है देखो डायरेक्शन बताना है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, राइट। तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे कौन कौन से? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एरिया। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है बट एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर है, डेंसिटी स्केलर है, बट एक करंट पर यूनिट एरिया होता है करंट डेंसिटी। एटसेट्रा, ठीक है।
ये हमारी कौन सी क्वांटिटीज है, हमारी कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है। अब एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे लिखते हैं वेक्टर, राइट? होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे? ये ए है, ये बी है, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी लेंथ, राइट? तो लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, अब इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ये वेक्टर, ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ए बी वेक्टर, राइट? ओके। इस ए बी वेक्टर में अगर हम इसको ऐसे पढ़े हैं तो इसमें क्या क्या छुपा हुआ है? इसमें लेंथ छुपी हुई है और मैग्नीट्यूड है, इसमें लेंथ और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है? लेंथ का मतलब होता है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। लेंथ या मॉड ऑफ ए बी वेक्टर या इसी को, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये तीनों बात सेम है, ठीक है? सॉरी, अच्छा, लेंथ एंड मैग्नीट्यूड, लेंथ एंड डायरेक्शन, लेंथ एंड डायरेक्शन, राइट? ओके। तो लेंथ हो गया, या मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बोलो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोलो। मॉड ऑफ, इसको मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर बोलते हैं, या मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, राइट? डायरेक्शन ए टू बी, ये इसमें डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, तो लेंथ और डायरेक्शन दोनों हो गए इसमें, समझे? ओके। तो इस वेक्टर में दो चीजें छुपी हुई हैं, एक तो लेंथ और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है? लेंथ और डायरेक्शन, तो लेंथ और डायरेक्शन के बारे में हम लोग को बात करनी है, ठीक है? अच्छा, अब इस वेक्टर को कंप्लीट लिखते कैसे हैं? देखिए, इस वेक्टर को कंप्लीट लिखते कैसे हैं? जब कभी ए बी वेक्टर लिखा जाता है, ए बी वेक्टर लिखा जाता है, तो इसको लिखने का तरीका है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, मतलब उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू ईटा कैप। ईटा कैप यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उस वेक्टर की लेंथ, राइट? ईटा वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। अभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे कि ये यूनिट वेक्टर इसीलिए बताया जाता है डायरेक्शन देने के लिए। यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइड, जो डिफाइन किया जाता है फॉर डायरेक्शन। क्लियर है? ओके, ये हो गया। तो ये कंप्लीट यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अभी हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक चीज और है, किसी वेक्टर को आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, बस उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है? उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखो पहला है पैरेलल वेक्टर। वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो वो पैरेलल वेक्टर होते हैं। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, पैरेलल हो गया। दूसरा है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड डजंट मैटर। डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, ये हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए, ठीक है?
उसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है और दूसरा वेक्टर है बिल्कुल इसी के जस्ट बराबर, ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। इन दोनों को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। उसके बाद एक आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर? उसके बाद आता है तो इक्वल वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर एक होता है कोप्लानर वेक्टर। नाम से क्या लग रहा है? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो, कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में हो, राइट? तो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर नेम से लग रहा है एक लाइन में हो, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, इस तरीके से ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब उनके बीच एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री दोनों हो सकता है। एंगल 0 डिग्री 180, आप इसमें मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बस एक लाइन में रहे, या तो एंगल उनके बीच 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद आता है कोप्लानर वेक्टर। नेक्स्ट आता है कोप्लानर वेक्टर। दोज वेक्टर विच लाइज इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर। सेम प्लेन, सेम प्लेन का मतलब है जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो चौक है, एक चौक, एक चौक, दो चौक, तो ये दोनों चौक देखो इस बोर्ड के प्लेन में है, ये चाहे कैसे भी रखें एक बोर्ड के प्लेन में। लेकिन अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे पेन ऐसे ले आए, देखो आउट ऑफ प्लेन हो गया, बाहर हो गया आउट ऑफ प्लेन, राइट? तो ये दोनों प्लेन में, इस प्लेन में कितने भी वेक्टर हमारे कोप्लेन में होंगे, लेकिन अगर आउट ऑफ प्लेन गया तो वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। मिनिमम 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। जैसे ये चौक है, ऐसे रखी तो ये प्लेन हो गया, अगर मान लो चौक को ऐसे रखी तो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। अगर चौक को मान लीजिए ऐसे है, ऐसे रखी तो ये प्लेन है, ऐसे रखी तो ये प्लेन है, ऐसे ऐसे ये प्लेन हो गया। मिनिमम 2 वेक्टर्स और ऑलवेज, 2 वेक्टर्स और ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। 3 वेक्टर may be coplanar, may not be coplanar, but 2 vectors are always coplanar vector. So those vectors which lie in same plane are known as coplanar vector, right? उसके बाद एक कोइनिशियल वेक्टर होता है, नेम से लग रहा है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर नेम से लग रहा है कोई ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। आई क्लियर हो गया, राइट? उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर हो गया। उसके बाद आता है कोइनिशियल वेक्टर को ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर आर दोज वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स are those vector which are mutually perpendicular to each other। जैसे x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है और z एक्सिस ये है, तो x और y के बीच 90 डिग्री, y और z के बीच 90 डिग्री, z और x के बीच 90 डिग्री। तो those vector which are mutually perpendicular to each other are known as कौन सा वेक्टर? ऑर्थोगोनल वेक्टर, राइट? ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है? उसके बाद एक आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर और उस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग ये चीज अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? यूनिट वेक्टर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन ये चीज जैसे आप बोल सकते हो एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर होता है एनी वेक्टर मान लीजिए एबी वेक्टर है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ये हमारा यूनिट वेक्टर, इसी को ईटा कैप बोलते हैं, इसी को ईटा कैप बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर।
क्लियर है? तो ये यूनिट वेक्टर पे हम लोग बाकी की बात आगे चर्चा करेंगे। यूनिट वेक्टर से ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।